राजेश जी, ये जो कांग्रेस के लिए बहुत झटके वाला ये रिजल्ट आया है, आपको क्या लगता है ये दर्द, ये गम, ये परेशानी, ये हताशा कांग्रेस की अब 2024 तक चलेगी या एक उम्मीद बची है? तेलंगाना जीता है, यानी दक्षिण के में बीजेपी के द्वार बंद किए हैं। और आपको मैं दर्शकों को बता दूं कि एक जमाना था तो दक्षिण से ही कांग्रेस जीता करती थी। तो क्या राजेश जी, क्या लगता है कि ये अप्रत्याशित रिजल्ट है या ऐसा होना था? माइक अनम्यूट कर लीजिए राजेश जी, माइक। कुछ मायने में तो अप्रत्याशित इसलिए हैं क्योंकि जो मध्य प्रदेश का चप्पा चप्पा गवाही दे रहा था संजय, ये उसके प्रतिकूल आए हैं। अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अब चूंकि नतीजे या रुझान अंतिम शक्ल ले चुके हैं, तो अब मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी 2 महीने में जिस ढंग से चुनाव लड़ा, वो कांग्रेस के लिए सीखने वाली बात है। क्योंकि 2 महीने पहले हम ये कह रहे थे कि कांग्रेस कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में जीत रही है, लेकिन 2 महीने में ही पार्टी ने, यानी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इस तरह से अपना अभियान चलाया कि कांग्रेस पार्टी भी उस जाल में आ गई और मतदाता भी आ गई। तो ये एक बात तो ये है। और उदाहरण के तौर पर मैं सिर्फ एक ही बात बताता हूं कि जैसे एक शिवराज की एंटी इनकम्बेंसी तो थी ही लहर, और हम लोगों ने आपकी बहस में कहा है, चर्चाओं में कहा है कि शिवराज सिंह चौहान से लोग ज्यादा नाराज हैं, बीजेपी से नहीं। तो जब ऐसा हुआ तो आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं या जो मुख्यमंत्री थे या मुख्यमंत्री के संभावित लोग थे, जैसे वसुंधरा राजे, रमन सिंह और शिवराज सिंह, तीनों को नरेंद्र मोदी जी ने प्रचार में हाशिए पर रखा, एक तरह से बाहर रखा, ये बताने के लिए कि अगर उनके किसी वजह से स्थानीय लोग नाराज हैं तो वो अब केवल मुझे देखो। वो कहते रहे कि मोदी गारंटी की गारंटी है। तो उन्होंने क्या किया, डाइवर्ट किया, और जो चुनाव विधानसभा का स्थानीय मसलों पे लड़ा जाता है और वो राष्ट्रीय मसलों पे ले गए। जैसे एक कहावत है ना कि अपनी कोर्ट में जाकर के उन्होंने खेला, तो उन्हें मालूम था कि अगर वो स्थानीय मसलों पे जाएंगे तो बेरोजगारी मसले के मामले पे उनके पास कोई उत्तर नहीं है, उनके पास महंगाई का कोई उत्तर नहीं है, उनके पास महिला अत्याचार का मतलब कोई नहीं है, उत्तर कोई नहीं है। इस तरह के तमाम जो विषय हैं जिन पर उनके पास कोई उत्तर नहीं है, तो उन्होंने वो राष्ट्रीय मसले उठाए और इस वजह से एक उनको कामयाबी मिली। एक बात जो आपने, जो अगली बात, जो अगला कारण था बीजेपी के लिए, हमने आपकी चर्चाओं में भी कहा, इन्होंने क्या किया, शिवराज के प्रति नाराजगी थी, तो शिवराज के प्रति नाराजगी को देखते हुए जो मध्य प्रदेश के 4 इलाकाई बंटवारा होता है अगर करें तो, जैसे ग्वालियर चंबल संभाग, तो वहां उन्होंने नरेंद्र तोमर को उतारा, राजपूत जाति से, जो एक जमाने में शिवराज सिंह चौहान के विकल्प समझे जाते थे। तो दूसरा, उन्होंने विंध में प्रहलाद पटेल को, जो ओबीसी का है, उसको उतारा, जो एक जमाने में शिवराज का विकल्प समझे जाने लगे थे। फग्गन सिंह कुलस्ते को उतारा, जो एक जमाने में आदिवासी विकल्प, अगर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए पार्टी तो किसको बनाएगी, तो फग्गन सिंह कुलस्ते को तो उन्होंने उतारा। और चौथा, सवर्ण से उन्होंने उतारा कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर से। तो लोगों के मन में ये इल्यूजन या भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई कि इस पार्टी में एक नहीं 5-5 मुख्यमंत्री हैं, अपने अपने इलाकों के हैं, हर इलाके से एक मुख्यमंत्री है, हर इलाके से एक जातिगत संतुलन साधने के लिए है। तो वो जो है उस फैक्टर ने काफी काम किया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो इसको गंवाया, वो कांग्रेस को अभी अपने पड़ताल करने की जरूरत है। मैंने आपकी बहसों में कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी से इन्होंने कुछ तालमेल किया होता तो बॉर्डर पट्टी पे, अभी देखिएगा, अभी जो मैं देख रहा था कुछ आंकड़े, बिजावर है, निवाड़ी है और भी कुछ जगहों पे, वहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने इतना अंतर पैदा करने वाला वोट पाया है, जो अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में हार जीत के फैसले से बड़ा है। तो ये सब इन्होंने इंडिया में रहते हुए आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी से कोई समझौता नहीं किया,
ये इसमें कमलनाथ जी की फेल्योर आप मान सकते हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ रही है, क्योंकि वो आदिवासियों की पार्टी है और आदिवासी कांग्रेस का साथ देता रहा है, तो इस बार ये भी हुआ। तीसरा, एक कैंडिडेट थे जिन्होंने विंध्य जनता पार्टी बनाकर के चुनाव लड़ा, वहां पर नारायण त्रिपाठी कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे, बीजेपी के विधायक थे। तो देखिए, इनको तो वहां पे लेना चाहिए था तुरंत उनको उछल के, लेकिन इन्होंने उनको लटका के रखा। क्यों लटका के रखा हम नहीं जानते, लेकिन फिर उन्होंने अपनी विंध्य जनता पार्टी बनाई। अभी जब आंकड़े आएंगे तो हम और बेहतर एनालिसिस कर पाएंगे कि इस तरह से वोटों के डिवीजन से कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान हुआ। और अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि जो दिग्विजय और कमलनाथ का जो झगड़ा है, वो जब कैमरों के सामने आ गया तो फिर ग्रास रूट लेवल तक वो पहुंच गया, और इस झगड़े के कारण आम कार्यकर्ता थोड़ा सा हताश हुआ, निराश हुआ, और उनके कार्यकर्ताओं से ज्यादा मतदाताओं के बीच में इस बात का संदेश गया, यार ये बूढ़े लोग इस पे कांग्रेस में झगड़ा करते हैं, इनके पास कोई ढंग का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं है। जी राजेश जी, एक बात तो और सामने आई, शिवराज सिंह चौहान की इतनी उम्र हो गई है लेकिन दिन में 15-15 सभाएं कर रहे थे, वो लगातार लोगों से मिल रहे थे, हर समय ऊर्जा में दिख रहे थे। कमलनाथ जी 11 बजे घर से निकलते थे, 1:30 बजे गाड़ी वापस आ जाती थी। इतना ज्यादा आत्ममुग्धता थी उनकी अंदर, या अहंकार कहूंगा, कौन अखिलेश अखिलेश ऐसे डायलॉग बोल रहे थे। इंडिया की गठबंधन की रैली उन्होंने नहीं होने दी। तो क्या ये कांग्रेस नेतृत्व की कमी नहीं है कि कमलनाथ को मैसेज देते कि ये सब नहीं चलने वाला है, बड़ा सेंसिटिव मामला है? और इतने बुजुर्ग नेताओं को कब तक ढोती रहेगी कांग्रेस? सचिन पायलट को अगर साथ में लगा देते कमलनाथ के, तो एक बड़ी ऊर्जा मिलती वहां पर, एक नेतृत्व पैदा करना चाहिए। ये सब गलतियां रही है ना कांग्रेस की मध्य प्रदेश में? नहीं नहीं, बिल्कुल बेशक नहीं है, मध्य प्रदेश में गलतियां नहीं है। जैसे आपने एक उदाहरण दिया, अगर वो कमलनाथ अपने बड़बोलेपन के शिकार नहीं होते तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पार्टी छोड़ के नहीं जाते। क्योंकि पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब अपने इलाके के मसलों पर को लेकर के कहा कि ठीक है तो फिर मैं सड़कों पर उतरूंगा अगर कमलनाथ जी हल नहीं करेंगे इस मामले को, तो कमलनाथ जी ने बड़ी ही उपेक्षा के साथ उनके साथ, जब उन्हें उतरना है तो उतर जाएं, जो करना हो सो कर लें। तो कमलनाथ का ये जो मिजाज है, ये कई बार उनके ही आड़े आता है, और इसलिए उनके अपने घर में खतरे की घंटी बन गया। तो कमलनाथ, अच्छा दूसरी देखिए, कमलनाथ के कद को आप बौना करके नहीं देख सकते, तो कमलनाथ अपने उस अतीत के प्रेत से बाहर नहीं निकल पाए। कमलनाथ वो है जिसने 1980 में इंदिरा गांधी के टाइम पे अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, जो दिग्विजय सिंह के गुरु थे। 1993 में उन्होंने दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाने में मदद की, जो अर्जुन सिंह के शिष्य थे। तो जो इतना पुराना रहा हो, आप सोचिए कि वो उसकी वरिष्ठता क्या है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे इतनी रैलियां नहीं करते तो कांग्रेस पार्टी 35 पर खड़ी थी। ये आपको क्या लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाएगी या कोई नया प्रयोग बिल्कुल, करेगी? देखिए, अगर शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाना होता तो वो पूरे अभियान में शिवराज सिंह को किनारे क्यों करते? आप देखिए ना कि पूरे अभियान में प्रधानमंत्री ने शिवराज को किनारे किया, अपमानित किया, उनकी पुड़िया बना के रख दी। और दूसरी चीज आप ये देखिए, सबूत ये है कि अगर लाडली बहना योजना को वो केंद्रीय स्तर पर मान्यता देते तो शिवराज ने वादा ये किया था कि धीरे धीरे इस पैसे को 3,000 रुपए तक करेंगे और 3,000 रुपए हम आगे तक ले जाएंगे और हर लाडली बहना को लखपति बनाएंगे। ये कहीं भी नहीं है आपके संकल्प पत्र में बीजेपी के, जो केवल 3 दिन पहले जारी हुआ। तो जब संकल्प पत्र में नहीं था तो ये शिवराज सिंह चौहान के लिए बड़ा झटका था कि मान लीजिए उन्होंने जो वादा 2 महीने से कर रहे थे, उस वादे का क्या हुआ जब उनके संकल्प पत्र में ही नहीं है। तो अब ऐसे आदमी को तो दोबारा मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता कि बनाएंगे। ना केवल मध्य प्रदेश में, ना राजस्थान में वसुंधरा को बनाने वाले हैं, ना छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को बनाने वाले। यानी मोदी जी एक संदेश देना चाहते हैं कि अब मैं और सिर्फ मैंने अपने चेहरे पे जिताया है, मैं तय करूंगा, और मैं किसी भी तरह का हरियाणा के खट्टर की तरह या गुजरात के उस मुख्यमंत्री की तरह जिसका कोई नाम भी नहीं जानता देश में, ऐसा ही कोई भी नाम ले आऊंगा और उसको मुख्यमंत्री बनाने की क्षमता देख दूंगा, एक अकेला सब पर भारी। ये मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा आपको। आने वाले चुनाव में आप पाएंगे
कि सारे जितने भी मुख्यमंत्री पद तक के संभावित जितने उम्मीदवार हैं, जो प्रदेश स्तर पर जो वरिष्ठ नेता हैं, वो अब उनका कद और बौना हो गया। अब अगर मैं दूरगामी लोकतंत्र की बात करूं तो मुझे तकलीफ होती है कि जिस पार्टी में लगातार सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं पनपती, वो पार्टी व्यक्ति केंद्रित हो जाती है और फिर उसका हश्र वही होता है जो कांग्रेस का हुआ। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, लेकिन वो फिलहाल बाद की बात है। अभी तो लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और शिवराज सिंह चौहान मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव में कहीं किसी बहुत मुख्य भूमिका में होंगे उस वक्त।